प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय पाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। गीतामृत दुहे नमः। गीतामृत दुहे नमः। 12वां अध्याय। श्री कृष्ण उवाच। चौथा श्लोक। सन्नियम्य इंद्रियग्रामं सन्नियम्य इंद्रियग्रामं। 12वां अध्याय चौथा श्लोक। हमारा वो दिखा देगा फोटो इसमें हमारा नहीं दिख रहा। सन्नियम इंद्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत इते रताः। जो अपने डिसिप्लिन रहते हुए नियम से इंद्रियों को सर्वत्र संबुद्धि के साथ उपासना करते हैं, अक्षर की उपासना करते हैं, निर्गुण की उपासना करते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, जो कि जन कल्याण के कार्य में रत रहते हैं। सर्वभूत हिते रता क्लेशो अधिकतर तेषाम्। 5वां श्लोक। क्लेशो अधिक अव्यक्तासक्त चेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिः दुःखम्। देहवद्भिः अवाप्यते। देहवद्भिः अवाप्यते। लेकिन क्योंकि देहधारी मनुष्यों को इस अव्यक्त की उपासना में किंतु क्लेश अधिक होता है, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन देहधारियों की जो गति है, उनकी स्थिति है, उनको अधिक कष्ट होता है, क्योंकि उनकी साधना जो है कष्टकारी होती है निर्गुण उपासना की। लेकिन वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। जिन्हें निर्गुण उपासना में आनंद आता है, कबीरदास जी जैसे, गुरु नानक जैसे, वे भी कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। हालांकि उनका रास्ता, क्योंकि वे सब देहधारी हैं और विदेह की उपासना करते हैं, इसलिए उनको कष्ट अधिक होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन मा ध्यायन्त उपासते। किंतु जो सभी कर्मों को मुझ पर समर्पित करके मत पराह, एक बार और मत कर्म कृत मत पर 11वें अध्याय में भी कृष्ण ने कहा है मत पराह, मेरे में ही परम की उपासना, मेरे को ही लक्ष्य बनाकर जो उपासना करते हैं, मत कर्म कृत मत पराह मद भक्त संग वर्जिता। ये जो उन्होंने 11वें अध्याय में 55वें श्लोक में कहा है, अंतिम श्लोक में, वही मत पराह, बार बार ध्येय की बात करते हैं। अनन्येन एव योगेन, अनन्य भक्ति, अनइंटरप्टेड अनकरप्टेड, निरंतर भी और अनन्य भक्ति जो करते हैं, उनको मैं प्राप्त होता हूँ। श्रेष्ठ भक्ति उन्होंने तीसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक में पहले ही कहा है
कि जो ये उपासना करते हैं सगुण की, वे मुझे प्राप्त होते हैं। तेषाम अहम समुद्धर्ता, 7वां श्लोक, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात पार्थ मयि, भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। जो समर्पित भाव से मुझे, वही बात पुनः, लेकिन इसमें मुख्य बात जो है, मैं न चिरात यानी विलंब नहीं करता, देर नहीं करता, चिर यानी चिर, देर, समय, समय नहीं लगाता। भवामि न चिरात पार्थमयी आवेशित चेतसाम, जो मनीषित चित्त मन से मुझे समर्पित होते हैं उनको देरी नहीं करता, उनके उद्धार में, मृत्यु संसार सागर में उनका मैं, तेषाम अहम, मैं उनका उद्धार करता हूँ और न चिरात, उनको देर नहीं लगाता। अब हम कल जो बात कर रहे थे, तो कल बात करते करते कि आशु ने कहा कि विधि क्या है उसको बताएंगे बताएंगे, तो हमें दिमाग में ये आया, मन में ये आया कि ये सब शिक्षक बैठे हुए हैं जितने हैं, दीदी ने भी बीएड, एमएड और गोल्ड मेडलिस्ट और सब शिक्षक, प्यूपिल टीचर रही, सभी बाकी सब शिक्षक हैं। और बर्नार्ड शाह ने कहा है वो शब्द, वो हमने कहा बता दें, हु कैन दे हु कैन डू, जो कर सकते हैं वे करें, दे हु कैन डू, दे हु कैन नॉट टीच, जो कुछ नहीं कर सकते वे पढ़ाएं। मतलब हम जो आज तुम लोग को, एंड दे हु कैन नॉट टीच, टीच टीचर्स। उन्होंने, बर्नार्ड शाह ने कहा है जो पढ़ा भी नहीं सकते वो टीचर्स को पढ़ाएं, क्योंकि टीचर्स जानते हैं, जो यहाँ पर बताई गई है ना बात, कि बेस्ट टीचिंग इज इन साइलेंस, शांति में बैठकर ही सब सर्वत्र सबसे, ये महर्षि रमन ने कहा है, बेस्ट टीचिंग इन साइलेंस। उनके जीवन में आया है कि एक विदेशी शिष्य आया, पॉल ब्रिंटन, पॉल ब्रिंटन नाम था ना उसका, क्या पॉल ब्रिंटन क्या नाम था, ध्यान नहीं आ रहा, नाम बताएंगे जो भी था, हाँ पॉल ब्रिंटन, क्या पॉल ब्रिंटन, हाँ पॉल ब्रिंटन, हाँ यही नाम था। तो वो आके बहुत सारे प्रश्न लेके बैठता है, और वहीं अरुणाचल साउथ इंडिया में एक पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश उधर नहीं, उत्तर वाला, दक्षिण में एक पहाड़ी पर वो बचपन से रहे, वो तो बिल्कुल निर्गुण उपासक थे, ध्यान मग्न रहते थे, कोई उनको जानता ही नहीं था। कुछ लोग चरवाहों ने, कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ एक बाबा जैसा विक्षिप्त व्यक्ति रहता है। खैर वो विषय बात का है, लेकिन मैं बताऊं कि जब ये पॉल ब्रिंटन पहुँचे उनके पास, तो उनके पास न जाने कितने प्रश्न थे, लेकिन टीचिंग इन साइलेंस, जैसे तुम लोग जो है ना चुपचाप सुन रहे हो, लिसनिंग सुन रहे हो, तो वो जो है टीचिंग इन साइलेंस जो है वो उन्होंने की। और उसमें एक और मैसेज है जो कि शायद कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन कि वननेस का, एकत्व बोध का, कि उसने पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, मन ही मन उत्तर दिया, टीचिंग इन साइलेंस, टीचिंग इन साइलेंस। तो वो जो बात है, वह जो बात आती है, वह जो शिक्षक देता है, जो कि तुम लोगों ने इस चीज़ को समझा है कि चुपचाप बैठ के सुनते हो। दीदी बीच बीच में कभी कभी थोड़ी सी बोलती हैं, चाची थोड़ा सा बस भजन भर सुनाती हैं, आशु अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो तब सुनते हैं तो सब शिक्षक ये जानते हैं, सबके सब शिक्षक हैं, मेडिकल कॉलेज के सब शिक्षक हैं, और ये यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं। टीचिंग, द बेस्ट टीचिंग इज इन साइलेंस, ये कहते हैं। तभी तो भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, ये कहते हैं, वेद कहते हैं, वेदांत कहते हैं कि शृणु, सबसे पहले भद्रम कर्णे भी
सुनने को सबसे सर्वोपरि, लिसनिंग को सर्वोपरि साधना कहते हैं। लिसनिंग इज द फाइनल साधना, ऐसा वेद कहते हैं। और इसी को वाल्मीकि कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। तुम्हारी कथा जो है विविध प्रकार की सरिता है, नदी है, भरे निरंतर हो ही न पूरे। जिनके समुद्र के समान श्रवण हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, और भरे निरंतर हो ही न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। उनके ग्रह, उनके हृदय जो हैं बहुत सुंदर निवास होते हैं। उनके निवास, उनके घर, जब राम जी ने पूछा कि हम कहाँ रहें, तो चित्रकूट में रहने के पहले वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो हैं जिनके समुद्र के समान हैं, और तो कथा तुम्हारी सरित विधि नाना, जो तुम्हारी कथा है वो सरिता के समान है, और भर ही निरंतर हो ही न पूरे। अब देखो ये ठाकुर भावधारा में वचनामृत हो गया, लीलामृत आ गया, ग्राम कथा होती है, सूर विनय पत्रिका होती है, आशु जो है भरते जा रहे हैं, और तुम लोग के कान, हम लोग के कान वो समा नहीं रहे। तो हमारे हृदय में भी राम जी इसी तरह विद्यमान हो, कृष्ण इसी तरह विद्यमान हो, जिस तरह अर्जुन के हृदय में और वो दिव्य भाव बैठ के विद्यमान हुए 11वें अध्याय में, जैसा कि वर्णन आता है। अब ये जो 4 मंत्र हैं, 4 जो श्लोक हैं इसके भक्ति योग के 12वें अध्याय के, वे 4 श्लोक तोड़ के देखने लायक नहीं है। वो एक साथ एक जैसे पैसेज है, सीन अनसीन सीन पैसेज हम लोग को आता है ना, जो परीक्षा में आता है, तो पूरा पैसेज का एक क्रक्स है कि निर्गुण उपासना में क्या होता है और सगुण उपासना में क्या होता है। सगुण उपासना सरल पथ है, निर्गुण उपासना कठिन पथ है, ये बताने की बात होती है। लेकिन एकदम से सर्वत्र संबुद्धस्य, ये किस तरह भक्त कैसे इस तरह प्रैक्टिकली प्रस्तुत होता है, ये हमने अपने जीवन में देखा है। राजेश्वरन जी के उदाहरण में जबलपुर आए वे प्रवचन देने, और उसी दिन हवाई जहाज से उतरे, और उनका एक शिष्य था। बाकी शाजेंद्र और गुरु प्रसाद जी, उनके परिवार के सब सदस्य कार से झांसी से आ रहे थे। झांसी से आ रहे थे, आते आते रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया छतरपुर में, और हम हवाई जहाज से उतरे थे, हमें खबर हो गई थी। हवाई जहाज से उतरे तो हमने कहा थोड़ी देर से बताएंगे, लेकिन अच्छा बोले वो कहाँ तक पहुँचे बात कराओ। तो हमने बताया उनको कि देखिए ज़्यादा नहीं है, मेरी बात हो गई है सब लोगों से, शाजिंदो जो वायलिन बजाने वाले और वाद्य वाले और गुरु प्रसाद जी और परिवारजनों से बात हो गई है। वो जो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सामने जो जिससे टक्कर हुई है उसको थोड़ी ज़्यादा चोट है, वो भर्ती है, और ये लोग अगली गाड़ी से, या गाड़ी तो ख़राब हो गई है लेकिन दूसरी गाड़ी से अब आ जाएंगे और मिल जाएंगे। तो उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य से या किसी व्यक्ति से बात की, और फ़ोन पे सबसे पहली, और मैं तो आश्चर्यचकित हो गया देख के, और ये शायद उस समय आशु भी साथ रहे होंगे, कार में कौन था हमारे साथ। हमने उनसे कहा कि यार देखो इनकी क्या अद्भुत संतत्व है, और क्या अद्भुत गीता जैसे इनके जीवन में मूर्तिमंत होके चरितार्थ हो रही हो। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि अच्छा वो सामने वाले ड्राइवर को लगा है, उसकी कैसी स्थिति है। किसी के बारे में, अपने बारे में नहीं पूछा, सबसे पहले वो कैसा है, सबसे पहले वो बताओ कि उसकी स्थिति कैसी है। सर्वत्र संबुद्धिस, ये जो गीता के में 4 श्लोक में सर्वत्र संबुद्ध यह कहते हैं कृष्ण कि भक्त कैसा हो, सब जगह समबुद्धि वाला, यानी अपने और पराये का, वहीं से तो शुरू हुई है ना। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत, समझा मेरे और पांडव के पुत्रों में क्या हुआ। ये धृतराष्ट्र जो अंधा है, जो अंधा है उसको आँख भी होती तो उसे अपना ही दिखाई देता,
लेकिन ये देखो कि उनको राजेश्वरन जी को सर्वत्र संबुद्धस्य, तो ये एक अचानक उदाहरण जब याद आ गया तो हमने कहा ये जरूर इसमें बता दें। और जब हम ये बात कल कर रहे थे या पिछले 2-3 दिन पूर्व कर रहे थे, सर्वत्र ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, जो सर्वभूत के हित की बात करते उसमें रत रहते हैं, उनको वे मुझे प्राप्त करते हैं। यानी ये निर्गुण उपासना के साथ जो कंडीशन जुड़े हुए, कूटस्थम अचिंत्य की उपासना करते हैं, सर्वत्र कूटस्थम अचलम ध्रुवम, इनकी उपासना करते हैं, क्योंकि वो भी ध्रुव है तो इनका भी मन ध्रुव होना की आवश्यकता है, स्थिर होने की आवश्यकता है। लेकिन भक्त भी उस निर्गुण उपासना के जो गुण की आवश्यकता है उसमें कैसे अपने आप को और अधिक भक्ति के प्रति समर्पित कर सकता है, ये राजेश्वरन जी के जीवन का हमने उदाहरण दिया। ते प्राप्नुवन्ति महावेव सर्वभूत है, जो सर्वभूत के सभी के कल्याण की भी बात करते। ये जो हमने 5 बातें 11वें अध्याय की पहले बताई थी, उनको रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह की निर्गुण उपासनावादी, सगुण उपासना की 5 बातें और निर्गुण उपासना की अक्षर अव्यक्त को परिउपासते, ये करने वाले लोग जो कूटस्थ की स्थापना बात करते हैं और समबुद्धि होते हैं, इंद्रियों को नियमित करते हैं, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों को डिसिप्लिन रखते हैं, और इस तरह की ये 5 बात सर्वभूत सबके हित की बात करते हैं। तो ये भक्त भी कर सकता है, सगुण उपासक भी कर सकता है और निर्गुण उपासक भी कर सकता है। लेकिन मुख्य रूप से निर्गुण उपासक के चौथे श्लोक में उन्होंने बात जो की है, इसकी व्याख्या एक शब्द में स्वामी विवेकानंद करते हैं। हमने उस दिन देखा ना कि जो वो लोगो दिखाई दिया है रामकृष्ण मिशन का, उसका ध्येय वाक्य क्या है? उसका ध्येय वाक्य क्या है? आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय च। ये च जो है ना, च यानी और, जिसको और कहते हैं ना, वो और यानी एवं और अधिक है ना, तो इसको च आत्मनो मोक्षाय। अब ये यहाँ पर नहीं रुका, स्वामी विवेकानंद ने जो हमने उस दिन लोगों बताया था ना कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और इसको पूरा एक बांधते हुए ध्यान योग के रूप में वो जो कोबरा है, सर्प है, उसको बांध के रखा हुआ है, वो ध्यान योग को प्रवर्तित करता है, ध्यान योग को इंगित करता है। तो उसको आगे नीचे लिखा है आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय च। ये च बहुत जरूरी है। इससे क्या हो जाता है कि एव नहीं लिखा उन्होंने, एव यानी संस्कृत में एव यानी भी, आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय एव, जग का हिताय भी करेंगे। और आजकल के आश्रम में क्या होता है कि भाई हमारा ये ऐसा हो और गौशाला भी हम बना देते हैं, या एक पाठशाला भी बना लो भाई, संस्कृत पाठशाला, 20 बच्चे आ रहे हैं, 20 बच्चे ब्राह्मण पुत्रों को हमने रख रखा है, ये यहाँ पे खाते पीते रहते हैं, सेवा हमारी करते हैं, पांव दबाते हैं। लेकिन नहीं, रामकृष्ण मिशन में जो है ना, आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय च सर्वभूत हिते रतः, यहाँ से स्वामी विवेकानंद ने उठाया है जगत हिताय च। आत्मनो मोक्षाय से क्या होगा? हम अपनी मोक्ष, ठीक है, लाइफ इज गुड। जगत हिताय, कई लोग सिर्फ जगत हित के लिए काम करते हैं, लाइफ इज गुड, उनका भी जीवन अच्छा रहता है। आत्मनो मोक्षाय, लाइफ इज गुड, जगत हिताय, लाइफ इज गुड। और जब च हो गया यानी हमारे स्वयं का, और जैसे रंगनाथानंद जी ने कहा ना कि आंख बंद कर को स्व को देखो, आत्मवान बनो। महर्षि रमण भी कहते हैं आत्मवान भव, तो आत्मवान भव, तो और जगत हित भी करो। तो जब च लगा तो आत्मनो मोक्षाय, लाइफ इज गुड, जगत हिताय, लाइफ इज गुड। और जहाँ लगा च, आत्मनो मोक्षाय एंड जगत हिताय, लाइफ इज गॉड। अचानक लाइफ इज गुड से लाइफ इज गॉड हो गई। तो ये च की जो अभिव्यक्ति करते हैं
विवेकानंद ये चौथे श्लोक में अभिव्यक्ति इतनी अद्भुत रूप से आती है और ये पैरेलल चलती है दोनों, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है। जो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किट है, जगत हिताय बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये उससे निकला हुआ ऐसा नहीं है कि जैसे गाड़ावारा में रुचि सोया ऑयल है तो वो तेल निकालता है सोयाबीन का, लेकिन उसके बिस्किट भी बनते हैं। वो रशिया जाते हैं कुत्तों को खिलाने के लिए। अब तेल की भले ही उतनी आवश्यकता ना हो, लेकिन रामकृष्ण मिशन में क्या हुआ कि जगत हिता, कई आश्रमों में जगत हित की बात भी पहले होती है और आत्मन मोक्ष की पीछे हो जाती है, और ये धीरे धीरे होता जा रहा है। जब रामकृष्ण मिशन में ये सब की स्थापना हुई 1898 में, तो माँ महेंद्र नाथ गुप्त ने पूछा, और बल्कि इस बात को बहुत बाद तक इसको एग्री नहीं किया, इस पे वो ग्राह्य नहीं लगी उनको बात। उन्होंने विवेकानंद से पूछा कि नरेंद्र, राम ठाकुर ने हमको तो ऐसा कुछ कहा नहीं, ये क्या बात है, और ये कर भी रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये तो माया में फंसाओगे, पैसे लाओ, नौकरों को रखो, बिल्डिंग बनाओ, और ये तो माया में फंसने की बात है। अपन तो हिमालय पे जाके, अब वो तो अपन एक बार देख ही चुके हैं, रामकृष्ण परमहंस ने उनको बता ही दिया था, मैं तुझे वटवृक्ष की तरह बनाना चाहता हूँ। ये तो दूसरा प्रसंग है, उसको बाद में कभी लेंगे। लेकिन माँ को जब उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये बताओ, आप आत्मा है ना आप में, ठाकुर ने ये तो कहा है कि आप नित्य मुक्त हो, जब नित्य मुक्त हो तो आत्मा आपका क्या करेगी। तो ये उन्होंने तर्क से संभालने की कोशिश की, लेकिन वो समझे नहीं। जब बनारस में रामकृष्ण मिशन का, आशु ने वो अस्पताल देखा भी है, बहुत बड़ा अस्पताल बना, साधु संत सेवा करने प्रारंभ हुए, सेवा कर रहे साधु संत, और माँ शारदा आती हैं, ब्रह्मानंद आते हैं, तो माँ शारदा कहती हैं कि रामकृष्ण परमहंस, इतना ये देखकर अब लगा कि रामकृष्ण परमहंस ने जो तुम लोगों को शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, वह सार्थक हो गई है। ऐसा लग रहा है कि रामकृष्ण परमहंस सेवा करवा भी रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस सेवा कर भी रहे हैं। तो ये ब्रह्मानंद राखाल बोलते हैं कि जाके भाई कोई बता दे महेंद्र नाथ को कि माँ शारदा क्या कह रही हैं। ये उसी समय तो ऐसी बात, सर्वभूत हिते रता आत्मनो मोक्षाय जगत हिताय च, ये च की बात से हमने हमारी ओपीडी में यहाँ पे कणाद का वह लिखा रखा है, यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्मा। राम ठाकुर आत्मानंद जी कहते हैं कि इतने सालों के भारत के इतिहास में, भारत के आध्यात्मिक इतिहास में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस एकमात्र, विशेष रूप से रामकृष्ण परम ठाकुर स्वामी विवेकानंद के लिए बोलते हैं कि एकमात्र ऐसे सन्यासी हुए हैं जो अभ्युदय, सांसारिक जीवन में सांसारिक वैभव की भी बात करते हैं। जैसा कि कणाद लिखते हैं, कणाद एक ऋषि हुए हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद, वो हमारे ओपीडी में हमने पीछे लिख रखा है, या तो हम दिखाएंगे, या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्मा। धर्म क्या है? जो हमारा अभ्युदय, यानी कि हमारे वैभव का उत्थान भी करे, और निश्चय यानी परा और अपरा दोनों का उत्थान करने वाला। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमने देखा ये कि ब्रह्म जगत, हालांकि शंकराचार्य के बहुत सारे उदाहरणों को बोलते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हमने इसको तिरस्कृत कर दिया, संसार माया है, मिथ्या है, मिथ्या है, माया है, ये कह के कि हमने तिरस्कार कर दिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि संसार ने हमारा तिरस्कार कर दिया। हम जिसका तिरस्कार करते हैं वो धीरे धीरे हमारा भी तिरस्कार करने लगता है। तो स्वामी विवेकानंद उस दृष्टिकोण को रखते हुए, जैसा कि गीता के चौथे श्लोक में, तीसरे श्लोक में हम देखते हैं कि निशेष और सर्वभूत हिते रखता। अब हमारे मन में बात आती है, 5वें श्लोक पे हम एकदम से उतरते हैं, क्योंकि सर्वभूत हिते रता का तो इतने उदाहरण हैं कि हम यदि चाहें तो महीनों सालों इसी बात को पकड़ के रख सकते हैं। लेकिन आत्मनो मोक्षाय आत्मवान भव, दूसरे अध्याय में ही
अच्छा, दूसरे अध्याय में ही ये जो कहते हैं कृष्ण कि आत्मवान भव, और इसके बाद एक बात और कहते हैं इसी तरह की बात, और इस तरह की विरोधाभासी बात लगती है। वो कहते हैं कि 6वें अध्याय में अर्जुन से कहते माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च अतः सब समय मेरा स्मरण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् यानी अतः सर्वेषु सभी कालेषु सभी समय में, कालेषु माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। आप बताओ, यही बात मैं कई बार सुनाता हूँ, इतना अच्छा गीता का, जैसे कि 1917 तुम लोगों ने पता नहीं, मैंने कई बार उदाहरण दिया, जो गीत आता है, सॉन्ग है 1917 फिल्म का, उसमें वो बिल्कुल एक जगह बैठ के ध्यानस्थ बैठे एक गीत सुन रहे हैं कि जॉर्डन पार कर रहा हूँ मैं, द रिवर जॉर्डन पार कर रहा हूँ, आई गो टू माई फादर, फादर यानी गॉड के पास जा रहा हूँ, और युद्ध वो स्मरण करते हुए माम स्मरात युद्धच, तत्काल, एक सा नहीं कि अच्छा ये कर लो और फिर उसके बाद युद्ध भी करो, माम स्मरात। तो यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा, तो ये करते हुए, ये बात करते हुए हम अपने अगले श्लोक पे आते, क्लेशो अधिक तरह तेषाम, उनको क्लेश अधिक हो, अव्यक्ता सक्त चेतसाम, वो अपनी चेतना में अव्यक्त की जो उपासना करते हैं उनको अधिक क्लेश होता है, उनका रास्ता, उनके साधन अधिक क्लेशमय होते हैं। क्लेशो अधिक तरह तेषाम, अव्यक्ता ही गति दुखम, अव्यक्त की जो उपासना करते हैं, क्योंकि देहवद्भितम अवाप्यते, उनकी प्राप्ति के लिए, क्योंकि देहधारी होते हैं इसलिए उनको प्राप्त करना कठिन होता है। अब क्लेशो अधिक, अभी हम क्लेशो अधिक की यदि बात करें तो वो राजेश्वरन जी की कई बार बातें याद आ जाती बीच बीच में, तो वो याद आ जाती है कि भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर है। ज्ञानी अपना किताबों का पोटला, अच्छा ऐसा नहीं है कि भक्त किताबें नहीं पढ़ता, या एक ही लिया हो सकता है, भगवत गीता लिया हो, रामचरितमानस लिया हो, या वचनामृत लिया हो, या एक मंत्र जाप करता हुआ बैठा हुआ कृष्ण की याद कर रहा हो, कृष्ण राम की याद कर रहा हो, राम कृष्ण की याद कर रहा हो, या अपने गुरु की याद कर रहा हो, जिसकी भी याद कर रहा हो। लेकिन वो राजेश्वरन जी क्या कहते हैं कि वो ट्रेन में दोनों जा रहे हैं। भाई कि देखिए भक्ति का मार्ग तो एक ही है, तो दोनों जा रहे हैं, ज्ञानी भी जा रहा है और भक्त भी जा रहा है। अब ज्ञानी अपनी पोटली सिर पे रखा है कि देखो ये जो धर्म चक्र, जो रेलगाड़ी चल रही है ना, इस पे कोई ज़्यादा भार ना आ जाए, इसलिए वो सिर पे रखा है। और जो भक्त है वो पोटली उतार के नीचे रख दी उसने कि धर्म जाने, भगवान जाने, कृष्ण जाने। तो ये दोनों में, ज्ञानी और भक्त में, राजेश्वरन जी भक्त ये अंतर बताते कि भैया अपनी पोटली सिर पे रखा है, कि तर्क की पोटली सिर पे रखा है, कि वो सिर पे रखे हुए चला जा रहा है कि भैया ये धर्म का जो है पहिया डगमगाए ना, हिले ना। उसको ये नहीं लगता कि चाहे धर्म हो चाहे ज्ञान हो, जितने ग्रंथ हैं वो तो धर्म की पटरी पर, धर्म चक्र पर उसी तरह चलेंगे, उसको सिर पे रखने की आवश्यकता नहीं है। कुतर्क के सिर पे है ना, वो जो कहते हैं ना, उसके लिए संशय सर्प ग्रसेव मोहिता था। संशय का सर्प जो है वो गरुड़ को तक जिसने डस लिया, जो कि परम भक्त कहलाता है विष्णु का, संशय का सर्प। तो ये जो है इसी तरह एक और दृष्टांत क्लेशो अधिक का देंगे, हालांकि वो भक्त थे। और अभी तो एक अद्भुत उदाहरण हम देने वाले हैं, अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा है, वो याद दिला देना, मधुसूदन सरस्वती नाम याद दिला देना, हमें पूरी बात याद आ जाएगी। तो ये जो क्लेशो अधिक की बात है, तो जगदीश मिश्र और जगदीश पंडित, ये जगदीश पंडित की बहुत बात आती है चैतन्य महाप्रभु के जीवन में। जगदीश पंडित जो है, आते हैं कहीं से, बंगाल में पैदा हुए हैं,
या आसाम में पैदा हुए, वहाँ से आके गंगा किनारे किसी गांव में रहने लगते। जगदीश मिश्र के घर के बगल में, जगदीश मिश्र के पुत्र हैं चैतन्य महाप्रभु। तो जगदीश मिश्र भी गरीब ब्राह्मण और अच्छे लेकिन प्रकांड पंडित, और प्रकांड पंडित थे लेकिन गरीबी थी। तो एक दिन वो पढ़ते पढ़ते, गीता पढ़ते पढ़ते, वो हमने जो योग क्षेमम वहाम्यहम की बात की है ना एक बार, जो अभी मैंने आज आदित्य से भी बात की थी, LIC की अचानक याद आ गई, योग क्षेमम वहाम्यहम। आदित्य से बोला हमने आज कि यार तुम आया करो यार गीता में। तो वो बोला भैया जो क्या नाम है, योगिता, योगिता तो 90% सुनती है आपके बातों को, और पूरी ये आशु की बातों को और वचनामृत को 90% कानों में आता है। तो चाची को धन्यवाद कि पूरे घर भर में वो बात फैल रही है और योगिता सुन रही है, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों में संस्कार डल रहा है। तो योग क्षेमम वहाम्यहम जो कृष्ण ने कहा ना, अनन्याश्चिंत्यो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम, योग क्षेमम वहाम्यहम। तो वहाम्यहम यानी मैं वहन करता हूँ, जैसा कि हमने सिर पे वहन करने की बात की थी ना, ये वंडर। तो वहाम्यहम, तो ये जगदीश मिश्र भी ऐसे ही घर में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो सकता है कि नहीं भाई, गरीबी है, बिल्कुल कुछ खाने नहीं है, लेकिन वहाम्यहम को देख के नहीं वहन नहीं करते, वो वहन नहीं करेगा। मेरा योग यानी कि पर जो हमारा परा जो ज्ञान जो है, जो हमारे शरीर देह संसार के परे है, वो परा उसका, और क्षेम यानी कि जो अपरा है संसार का कल्याण, और बाद का मतलब संसार के परा कल्याण, दोनों का वहन कृष्ण करते हैं, जो कि तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम। उनके योग क्षेम का मैं ध्यान रखता हूँ, उनको वहन करता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वहाम्यहम काट कर दहाम्यहम, मैं योग क्षेम प्रदान करता हूँ। उन्होंने कहा जगदीश मिश्र ने कि देता हूँ। अच्छा, पुरी में थे उस समय ये पढ़ते हुए, दहाम्यहम, अति गरीबी, खाने को नहीं, लेकिन भगवान जी के जब भोग को देख रहे तो उनको थोड़ा सा कहीं खाने मिल गया। और जब घर आने लगे तो घर में उनकी पत्नी शची नाम उनकी पत्नी बैठी, शची, हाँ दीदी बता, शची, वो बैठी और उन्होंने बोला कि अरे इतना सारा भोग ये तुमने भिजवा दिया, अब इनको कौन खाएगा। तो जगदीश मिश्र बोले मैंने तो भिजवाया नहीं। बोले वो कौन था? अरे बोले सांवला सा लड़का था, दुबला पतला, कमर में वो बांधे हुआ था, और कुछ करधनी वो कपड़ा बांधे था। तो उन्होंने बोला कि अरे एक यजमान से मैंने आज ही ये पीले रंग का वस्त्र जगदीश को चढ़वाया है, ये कौन आ गया? बोले कुछ कौन आया, और उसके सिर में तुमने क्यों मारा? उसके सिर में घाव था, घाव का निशान, कटे का निशान, कि तुमने सिर में उसके क्यों मारा? बोले मैंने तो किसी को मारा नहीं। वो तो विवल होके जगदीश मिश्र बैठ गए वहीं पर, रोने लगे कि अरे ये तो करधनी चढ़ाई थी वो बांध के, और मैंने वहाम्यहम काट के दहाम्यहम कर दिया, तो कटे का निशान लेके कृष्ण स्वयं आ गए। तो ये बात जो है कि कृष्ण जो है, एक उनका कहा हुआ गीता में एक एक वाणी, जो एक एक शब्द जो है वो वाणी नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। तो क्लेशो अधिक, मतलब क्लेशो अधिक जो कह रहे हैं ना, वो सिर्फ ये तो अपन ने देख लिया कि वो जो उपासना करने वालों को तो कष्ट होता ही है, जो उपासना नहीं करते, जो कृष्ण की उपासना करते हैं, तो कृष्ण को भी क्लेश होता है। कृष्ण क्लेशो अधिकतरम, मतलब कृष्ण अपने लिए भी कह रहे हैं कि मुझे भी कृष्ण दे कष्ट होता है। अब हुआ भी, राम अवतार हुआ कि किस तरह होता है ये कृष्ण। तो ये बात जो है ना,
वो जो एक बात जो चाची ने के गीत में गाने में आती है ना, वहाँ में हम की योगक्षेमम वहाँ में हम, मेरा जीवन तेरे हवाले, तू ही तारे, पग पग तू ही संवारे, मतलब वो तू ही उसकी संवार करता है, तू ही वहन करता है, तू ही, ऐसा कुछ गीत है जो चाची अभी शायद, मेरा जीवन तेरे हवाले, पग पग तू ही संभाले, संभाले मतलब वो वहन करने की बात करती है। वही गीत जो है यहाँ पर, वही भजन जो है वो यहाँ पर जैसे कि स्पष्ट रूप से आ जाता है। अब यहाँ पर क्लेशो अधिक तेषाम अव्यक्ताम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, ये जो बात है अव्यक्ता ही गति दुखम, इनको दुख होता है, इनकी स्थिति थोड़ी कष्टकारी होती है, ये कहते हैं। लेकिन ये बात मधुसूदन सरस्वती एक हुए हैं बड़े सन्यासी, उसी समय भक्ति काल में ही 15वें शताब्दी में 1460-1470 में इनका 1460 में इनका जन्म हुआ है। मोबाइल ला के दिया इसने, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी। सबसे पहले वो उन्हें अव्यक्त अद्वैत सिद्धि नाम की पुस्तक लिखी। अब हमने कोशिश करी, हमें एक शब्द समझ में नहीं आई। अद्वैत सिद्धि उन्होंने पुस्तक लिखी और उनका शौक, वो वहाँ पर बंगाल में पैदा हुए। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो कैसे हम आर्टिकुलेट करेंगे। समय कितना हुआ है? 36 मिनट हो गए, 37 मिनट हो गए, 37 मिनट हो गए। हाँ वही बिल्कुल सही, मधुसूदन सरस्वती बिल्कुल सही उनके ही समय में हुए। नित्यानंद निमाई के साथ भी हुए, वो सब बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अभी हम इनको अलग करके देख रहे हैं, लेकिन ये कैसे परिवर्तित हुए, ये ऐसा दिखता है उनके जीवन में। बंगाल में पैदा हुए और वहाँ से आते हैं बनारस में, और उनका शौक क्या, शास्त्रार्थ ज्ञान, परम ज्ञानी। अब जिसने अद्वैत सिद्धि नाम की मोटी पुस्तक लिख डाली, ऐसा उस समय संस्कृत के प्रकांड विद्वान, व्याकरण के प्रकांड विद्वान, अद्वैत के प्रकांड विद्वान और शंकराचार्य की पुस्तकों की और उपनिषदों की कितनी व्याख्या लिख डाली। और शास्त्रार्थ उनका प्रिय विषय, और शास्त्रार्थ करें और कोई टिके ना, पराक्रम में कोई नहीं टिके। एक दिन गंगा के किनारे पहुँचे तो एक दिगंबर परमहंस उनको मिल गए। दिगंबर परमहंस, ध्यान रखना, दिगंबर परमहंस उनको मिले। उन्होंने बोला तेरे को इसमें क्या मिल रहा है, तेरे को इसमें क्या आनंद आ रहा है, और तू सोच रहा है बड़ा पुण्य का काम कर रहा है, तू ब्राह्मणों को कष्ट ही दे रहा है, उनको हरा हरा के तुझे आनंद आ रहा है। अच्छा ये बता, एक बार यदि कोई हरा दे तेरे को तो तू उतना ही प्रसन्न होगा क्या? यदि तू उतना ही प्रसन्न होगा तो तेरे ज्ञान को मैं मान लूँगा। अब ये इतनी सी बात सुन के, तो वो तो भाई विद्वान तो थे, लेकिन अंदर तो हृदय भी था ना, हृदय था, तो वो तो साष्टांग हो गए। फिर कहा जाता है कि कृष्ण की दीक्षा उनको दी गई। 3 महीने तक वो कृष्ण का उसी ध्यान और जाप में लगे रहे। लेकिन उनको फिर वो पहुँचे, गुरु कहीं मिल गए, तो उन्होंने बोला देखिए 3 महीने से मैं ध्यान कर रहा हूँ कृष्ण तो मुझे मिले नहीं, कोई भाव नहीं हुआ, कोई उद्दीपन नहीं हुआ। तो वो क्या, कोई उद्दीपन नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि भैया जन्म जन्म लग जाता है, तू अच्छे से ध्यान कर। और उन्होंने स्पर्श करके पुनः वो मंत्र को और जागृत करके दिया। और कहते हैं कि श्याम सुंदर को उनका दर्शन हुए, और उन्होंने ये भक्ति रसायन नाम की पुस्तक लिखी। भक्ति रसायन ये पैराडाइम शिफ्ट है। देखो जो अद्वैत है, निर्गुण उपासना करते करते सगुण उपासक हो जाता है अचानक। और वो क्या लिखते हैं कि वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वो मधुसूदन क्या लिखते हैं, इफ द योगी वांट टू रिटायर टू द केव्स, इफ द योगीज वांट टू रिटायर टू द केव्स, meditate in the darkness of the caves upon the light within,
let them do so. For me, it is enough to see the blue boy playing at the banks of Yamuna. अर्थात ध्यान के अभ्यास से जिनका चित्त वश में हो गया है, वे योगी यदि उस निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखा करें। हमारे नेत्रों को तो यमुना पुलिन विहारी नीले तेज वाला सांवला ही चिरकाल तक सुख पहुंचाता है। अब ये मधुसूदन सरस्वती का पैराडाइम शिफ्ट होता है। निर्गुण और अद्वैत के ग्रंथ की रचना करने वाले, इसकी उपासना करने वाले मधुसूदन सरस्वती भक्ति रसायन नाम का कृष्ण दर्शन पर एक बहुत अद्भुत, हमने पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ उनकी जीवनी पढ़ी है, लेकिन अब हम आर्टिकुलेट करके देख सकते हैं। बंगाल में 2 गुरु शिष्य हुए, एक परमहंस दिगंबर परमहंस जो 15वीं सदी में हुए, जिन्होंने मधुसूदन सरस्वती को निर्गुण से सगुण बनाया, जिन्होंने एक तर्क ज्ञानी को भक्त बनाया, और फिर 19वीं सदी में एक परमहंस हुए, वे भी दिगंबर ही हैं। वे भी वो बांधते नहीं है गठान, उनको भक्त बांध के रखते हैं उनकी गठान। तो वो दिगंबर संत एक तर्कवादी ज्ञानी और निर्गुण उपासना, या ये माने के चले कि एथिस्ट, यानी किसी की उपासना नहीं करने वाले व्यक्ति को सगुण उपासक बना देता है। मिन्मयी देवी के पास मिन्मयी देवी अचानक चिन्मयी काली हो जाती है उसके सामने, और वो मांगता है मुझे भक्ति दे, वैराग्य दे, ज्ञान दे, ज्ञान से मेरा जीवन भर दे माँ, ऐसा मांगता है। तो ऐसा कौन कर सकता है? हमें तो लगता है कि मधुसूदन सरस्वती, ये कहीं उल्लेखित नहीं है, ये हो सकता है कि हम अतिरेक में बोल रहे हो सकता है कि माफ़ करे ईश्वर और माफ़ करें वे परमहंस जो उस समय हुए, लेकिन हमें लगता है कि एक झलक 15वीं सदी में मधुसूदन शास्त्री ने विवेकानंद बन के दिखाई, दूसरी झलक रामकृष्ण परमहंस ने वो दिगंबर अज्ञात साधु के रूप में दिखाई। हो सकता है यह संभावना, इसको हम मान के चलना चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट अब देखिए कैसे ऐसी पैरेलल सगुण और निर्गुण की उपासना गीता में भी चलती है, और मधुसूदन शास्त्री के जीवन में, रामकृष्ण परमहंस के जीवन में चलती है, और महर्षि रमण के जीवन में भी चलती है। महर्षि रमण के जीवन में अद्वैत के वही अरुणाचलम में बैठे हुए हैं, और एक भक्त आता है, अच्छा वो सो अहम ब्रह्मासी, आई एम दैट, हु आई एम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, हु आई एम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और एक भक्त आके बैठता है और पूछता है कि महर्षि महाशय, मुझे ये सब नहीं समझ में आता, मैं तो नारायण की जानता हूँ, नारायण की उपासना करता हूँ, नारायण को फूल चढ़ाता हूँ, नारायण को जल चढ़ाता हूँ, और दिन रात नारायण का जाप करता हूँ, नारायण नारायण बोलता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि नारद भी दिख जाए मुझे नारायण को देखते देखते, तो मैं, या उसकी वीणा की एक झंकार कान में आ जाए, तो मैं अपना जीवन और अपना पूरा यो धन्य मानूंगा। तो ये सही है कि नहीं? महर्षि रमण बोलते बिल्कुल सही है। अच्छा, तो वो फिर मैं नारायण मुझसे खुश होंगे? बोले हाँ खुश होंगे। अच्छा, तो फिर मैं जब मृत्यु होगी तो मैं वैकुंठ धाम जाऊंगा? बोले हाँ बिल्कुल वैकुंठ धाम जाओगे। अच्छा, मैं वैकुंठ धाम जाऊंगा तो मुझे नारायण के दर्शन होंगे? बोले हाँ दर्शन होंगे। तो फिर अंग्रेजी में पूछ रहा था, वो अंग्रेजी के ही, चूँकि अंग्रेजी में ही वार्तालाप ज़्यादा होती थी, या उनकी भाषा में, तमिल में, कन्नड़ में, जिस भी भाषा में होती थी, तो उसने पूछा अच्छा तो फिर मुझे नारायण के दर्शन होंगे? बोले हाँ यस यू विल हैव द दर्शन ऑफ नारायण। तो फिर नारायण मुझसे क्या कहेंगे? नारायण तुमसे कहेंगे फाइंड आउट हु आई एम, फाइंड आउट हु आई एम। नारायण तुमसे यही पूछेंगे कि तुम कौन हो, ये पता करो।
तो ये जो चक्री महर्षि रमण इधर चलाते हैं और मधुसूदन उधर चलाते हैं, तो पैराडाइम शिफ्ट इधर से उधर, मुझे लगता है पेंडुलम या पूरा एक धर्म चक्र इस तरह बनता रहता है। हम इस बात को यहीं रोकने की चेष्टा करेंगे, लेकिन छोटा सा एक बात हम यहाँ पर चाहे तो कर सकते। कितना टाइम? 45 मिनट। बस अब अगली बार ये जो अंजू ने बात की थी ना कि विधि क्या हो, कैसी विधि हो और अपन भक्त क्यों हैं, तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन ये जरूर न चिरात जो बात है उसकी जरूर हम बात कर लेंगे, जो अभी 6वें श्लोक में ये जो 7वें श्लोक में ये जो बात आती है ना 7वें श्लोक में, भवानी न चिरात पार्थमयी आवेशित चेतसाम, आवेशित चेतसाम, आवेशित चेतसाम, यही है ना। हाँ, तेषाम 7वें श्लोक में न चिरात, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, इसकी ही बात जो रामकृष्ण परमहंस भी करते हैं अपने उसमें, कि उन्होंने पढ़े नहीं, उनके ज्ञान का भाव है ही नहीं रामकृष्ण परमहंस के जीवन में, लेकिन वो कहते हैं कि माँ काली ने मुझे दिखा दिया कि वेद वेदांत में क्या है। डिवाइन मदर हैज शोन मी व्हाट इज देयर इन वेद एंड वेदांत, डिवाइन मदर हैज शोन मी। तो ये न चिरा, देरी नहीं लगती, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, काली के द्वारा भी, काली भी स्वयं दिखा सकती है कि कितना ज्ञान कहाँ क्या भरा हुआ है। माँ काली है शोन मी। और भक्त के बारे में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि देखो कृष्ण को क्या पसंद है, कि देखो गैया वहाँ से निकली तो गाय के बारे में बोले कि देखो गाय जो है घास खिलाते हैं, अपन तो घास खिलाते जाते हैं, घास खिलाते जाते हैं, लेकिन गाय जो है कभी खाती है, थोड़ा रखे रह देती है, खाती है, फिर रुक जाती है। लेकिन गुड़ लेके जाओ, खली लेके जाओ, केक उसको कहते हैं, खली, केक ऑफ इट, केक ऑफ खली, क्या जो भी उसका लेके जाओ, तो केक, खली का केक लेके जाओ या गुड़ लेके जाओ, तो गाय तत्काल खाती है, तत्काल खाती है। तो कृष्ण को क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है, वही खली और गुड़। अब तो घास की भक्ति करते रहो, भजन करते रहो, तो खली और गुड़ क्या है ये कृष्ण आगामी श्लोकों में बताएंगे, उसकी अपन आगे व्याख्या करेंगे और अगली बार अपन फिर विधि की भी बात करेंगे। ओम ओम शांति, ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम कृष्ण।